बच्चे को सांस आ गई, बच्चे को सांस आ गई। फॉलोइंग प्रोसीजर के लिए आप इसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। थैंक यू, आपने इसकी जान बचाई। जान बचाई? अरे इसने तो मेरे बेटे का गला काट दिया। क्या किया आपने? छोड़ेंगे नहीं हम। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? इनकी वजह से ही तो आपके बच्चे की जान बची है। अगर ये प्रोसीजर शुरू ना करते तो आपका बच्चा हॉस्पिटल जाने से पहले दम घुटने की वजह से मर जाता। अब हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं और बाकी का प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्टेशन लेके आओ। जी जल्दी। ये आप क्या कर रही हैं? हम आपका धन्यवाद कैसे करें? आप तो हमारे लिए भोलेनाथ का अवतार बन के आए हैं। आप अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल जाइए। जब वो उठेगा ना, सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढेगा। ढूंढ पारी, उसे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखा इंस्पेक्टर साहब, बीवी चाहे कितना भी झगड़ा कर ले, लेकिन उसका प्यार उसे आपकी तरफ खींच ही लाता है। चलता हूं। थैंक्स। थैंक यू। डॉक्टर शिव, इतनी शॉक्ड क्यों? मैंने प्रोसीजर ठीक से नहीं किया क्या? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन पिछली बार जब इस सिचुएशन का सामना हुआ था, तब मेरे हाथ कांप रहे थे। तुमने मेरी हेल्प की, लेकिन आज मैंने मेरा काम खुद किया। ऑफ कोर्स तुम्हारी हेल्प की वजह से, लेकिन आज मेरे हाथ नहीं कांपे। डॉक्टर शिव, हाँ शक्ति, तुम्हारा शिव लौट आया है। बेटा। थैंक यू। कोई जंग जीत कर नहीं आया हमारा बेटा, जेल से आया है। तुम जो चाहती थी मिल गया। जेल से छुड़वा लाए हैं तेरे इस सुपूत को। अब बता, शिव शक्ति कहाँ है?
हमें नहीं पता। अरे तुम्ही ने तो बोला था कि तेरे कीर्तन को हम जेल से छुड़वा देंगे, तो तू हमें बता देगी कि शिव शक्ति कहाँ है? हमें सच में नहीं पता माँ। हाँ, कीर्तन ने उन पे अटैक जरूर किया था, पर आप तो शक्ति को जानती है ना, हर जगह होशियारी करती है। तो बस यहाँ भी उसने अपनी होशियारी की और भाग गई, साथ में शिव को भी ले गई। अब उन दोनों की मिसिंग की जिम्मेदारी ना हम नहीं है, वो खुद है ना कीर्तन? अरे मैं तो बोलना ही भूल गई, शिव को गोली भी लगी थी। गोली? तो अगर मेरी राय माने ना तो उनको ढूंढना बंद कर दीजिए। क्या पता कहाँ है, और इतनी देर में तो पता नहीं कितना खून बह गया होगा। शिव तो जरूर मर गया होगा, और वो शक्ति, वो तो कितना दावा करती है कि वो अपने शिव से कितना प्यार करती है ना। वो तो उसके बगैर जी ही नहीं सकती, उसकी तो धड़कनें रुक गई होगी, वो भी मर गई होगी। मंदिरा, हम जानते हैं ये सब तुम ही करवा रही हो। क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो? अरे क्या बिगाड़ा है हमारे बच्चों ने तुम्हारा? क्यों आप हर बात पे मुझे ब्लेम करती रहती है? इसमें मैंने क्या किया है? मेरी क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदार आप है। आपने, भाई साहब ने, कमल ने, आप सब ने शिव शक्ति को घर से बाहर भेजा, मैंने नहीं। तो अभी उनके साथ कुछ भी होता है ना, तो उसकी जिम्मेदार भी आप है। प्लीज मुझ पे ना बिल फाड़ना बंद कीजिए। अच्छी बेशर्म औरत हो, शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उमा प्लीज, हाँ नर्क छोड़िए, अभी मैं हूँ दुनिया में और एकदम खुशी खुशी हूँ। नर्क में ना इस वक्त शिव का प्लेन लैंड कर रहा होगा। आप लोग ऐसे खड़े खड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाइए, जाके शिव के शोक सभा की तैयारी कीजिए। मंदिरा! अंदर आओ! भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि आप वापस लौट आए डॉक्टर शिव। भोलेनाथ के आशीर्वाद से और तुम्हारे प्यार की वजह से मैं वापस आया हूं शक्ति। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। यही तुम्हारी शक्ति है। यहां तक कि मैं खुद पागल खाने जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तुमने इसे होने नहीं दिया, और शायद इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक खड़ा हूं। तुम्हारी वजह से शक्ति, थैंक यू। अब रोने का वक्त नहीं है शक्ति, अब रुलाने का वक्त आ गया है। उस औरत ने जिसने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे अब सजा देने का वक्त आ गया है शक्ति, और उसे सजा हम देंगे।
अब शिव शक्ति ऐसा तो फिर डरने की क्या बात। सिर्फ 5 दिन, 5 दिनों में हम मंदिर का खेल खत्म कर देंगे। 5 दिनों के अंदर उसे सजा मिलेगी और वो जेल के सलाखों के पीछे होगी। 5 दिन में मंदिरा का चैप्टर खत्म। अब उस घर में तांडव होगा और मंदिरा का अध्याय हमेशा के लिए खत्म होगा। मैं उन बहुओं में से नहीं हूं जो अपनी सास से मार खाए। आज एक मारा है, अगर अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो एक भी नहीं रुकूंगी मैं। मंदिरा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू माँ के ऊपर हाथ उठाए। जरूरत से ज्यादा इज्जत क्या दे दी, तू अपनी औकात भूल गई। ताऊजी, छोड़ कीर्तन, मैंने कहा छोड़ मेरा हाथ। कीर्तन! सॉरी ताऊजी, मैं इस वक्त सिर्फ अपनी मां का बेटा होने का फर्ज निभा रहा हूं। अगर कोई मेरी मां को हाथ लगाएगा तो मैं वो हाथ तोड़कर फेंक दूंगा। आपको तो फिर भी बहुत सस्ते में छोड़ रहा हूं। वाह वाह बेटा वाह, आज तूने साबित कर दिया कि तू इस मां की औलाद है, मेरी नहीं। मेरा खून इतना गंदा हो ही नहीं सकता। उसने मां को मारा, तूने ताऊजी को। एक काम कर, तेरा बाप भी यहीं खड़ा है तेरे सामने, उसी भी मार दे। मार ना, मार। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। सब लोग हुआ, इधर आइए, इधर आइए। एक बात सब लोग कान खोलकर सुन लें, मेरी मॉम से दूर रहना। अगर किसी ने भी मेरी मॉम को परेशान किया ना तो मैं गोली चला दूंगा। फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। मुझे अपने फैमिली को एक नई जिंदगी देनी है। मुझे हम दोनों को एक नई जिंदगी देनी है और उसके लिए मंदिर का खत्म होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शिव, लेकिन आप जो भी करेंगे ना, गुस्से से मत कीजिएगा। आप जो भी करेंगे आपको बहुत सोच समझ के करना होगा। हमने बहुत मुश्किल से आपको वापस पाया है। अगर इस बार आपको वापस कुछ हो गया ना तो हम बच नहीं पाएंगे।
अपने लिए प्रिकॉशन लूं या ना लूं, मैं अपने लिए सोच समझ के चलूं या ना चलूं, लेकिन मैं ये करूंगा जरूर अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि मुझे ये जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है शक्ति, खुशी खुशी। मैं मंदिरा को माफ नहीं कर सकता शक्ति। उसने पहले मेरी गौरी की जान ले ली, फिर मेरी मां को मार दिया। शिव क्या कह रहे हैं? माँ जी को मंदिरा ने मारा है? उस रात क्या हुआ था और आपकी ये हालत कैसे हुई? शक्ति, जब हम डर जाते हैं या दर्द को सहने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपने घर भागते हैं, अपने हैप्पी प्लेस में। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी हैप्पी प्लेस तब थी जब मैं 8 साल का था। वो टाइम था जब माँ पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सिर्फ दादी को ही नहीं, मुझे भी लगता था कि मैं सुपर हीरो हूं, कुछ भी कर सकता हूं। गौरी की मौत से तो मैं हिला हुआ था, लेकिन जब माँ को मैंने ऐसे देखा और जब माँ चली गई तो मैं सहन नहीं कर पाया और मेरी मेंटल स्टेट वहीं चली गई। जब मैं 8 साल का था, मेडिकल टर्म्स में इसे रिग्रेशन कहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं वो ट्रॉमा सहन नहीं कर पाता, मेरी मौत भी हो सकती थी। और तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम भी तो एक डॉक्टर बनने वाली हो। अब हमारे मेंटर वापस आ गए ना, तो हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर शिव, अगर मंदिरा को सजा दिलवानी है तो आपको बताना होगा कि उस रात आखिर हुआ क्या। प्लीज। मंदिरा चाची को तो सजा दिलानी है, और उसके लिए चाहे मुझे खुद को भी सजा देनी पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। उन्हें तो घाव देने ही हैं, और उसके लिए चाहे मेरे अतीत के घाव ही क्यों ना को रेतने पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। बताइए डॉक्टर शिव, हुआ क्या था उस रात? क्या ये फैमिली? अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, वरना अच्छा नहीं होगा। एक यही कसर बाकी रह गई थी। अरे माँ, अब तो बहुत सी कसरें बाकी है। आप इतने में थक गई? आगे आगे देखो होता है क्या। अगर किसी को प्रॉब्लम है ना, अभी निकल जाओ इस घर से, क्योंकि अब यहां वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये घर शिव का था, उसके नाम पे था, पर अभी तो शिव शक्ति गुमशुदा है। अब इस घर का कस्टोडियन स्लैश मालिक स्लैश करता धरता कौन है? कौन है बताओ?
कीर्तन तुम बताओ। ऑफ कोर्स आप हैं मॉम। मैं हूँ कश्यप निवास की ओनर और आप सबकी भगवान मंदिरा कश्यप।